अमृत के हाथ को पकड़ के भगवान को समर्पण करते हुए बाली कहते हैं कि ये मेरा जो पुत्र अंग को अपना दास बना लीजिए। इस प्रकार से कह करके और बाली ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। इस प्रकार से त्याग किया कि जैसे गजरा जो हाथी है और उसके गले में पुष्पों की माला डाली हुई है और पुष्प की माला को जैसे हाथी भूमि पर डाल देता है, उसको कोई परिश्रम नहीं होता, इसी प्रकार से बाली ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। उसको किंचित मात्र भी तकलीफ नहीं हुई और भगवान दया करके उस बाली को अपने परम धाम को भेज दिया। बाली की मांग तो यही थी और यही के लिए सेवा जगह कि अपने कर्मों के अनुसार जैसे मेरा जन्म हुआ, बस यही चाहता हूं कि आपके चरणों में मेरा प्रेम हो। और भगवान के लिए यही चला जाता है, इसका कर्म नहीं मिलता है कि मेरे कर्मों के अनुसार मुझको जो नहीं मिले, किंतु ये आपसे मैं वरदान मांग लेता हूँ कि आपके में मेरा प्रेम है। ये भाव दे करके, ऐसा निष्काम भाव दे करके, प्रेम भाव दे करके और भगवान ने बाली को अपने परम धाम दी। इस कथा से हम लोगों को ये उपदेश लेना चाहिए कि जब ऐसे पापी का भी उद्धार हो गया तो हम लोगों का उद्धार होना कोई कठिन बात नहीं। बाली बड़ा भारी पापी था, अपने छोटे भाई की अस्त्री के साथ के मां बलात्कार से की, क्या करता नहीं, तो इसी पाप के साथ भगवान ने नहीं दिया और इसका उद्धार कर दिया। तो ऐसे पापी का भी उद्धार होने के लिए गुंजाइश है, तो हम लोगों के उद्धार होने के बीच में कोई असंभव बात तो है ही नहीं। और गीता में भी ये बात कही है कि अतिशेषु दुराचारो भटके मामनन्यवास साधुरेव समुद्रवर्ती कोई तो क्षिप्रं भवति धर्मात्मा तत्र शांति गच्छति अंते प्रतिजानीहि मैंने भक्त प्रणश्यति। गीता अध्याय 9:30 और 31 भगवान कहते हैं अतिशय दुराचारो भजते मामनन्यवास। अतिशय दुराचारी पुरुष भी जो मेरा एक निष्ठ भक्त है, मुझको अनन्य भाव से भजने वाला है, पतिव्रता की जैसे अपने पति को भक्ति है, इस प्रकार से मेरा जो अनन्य भक्त है उसको साधित करना चाहिए, उसको श्रेष्ठ करना चाहिए। यदि ऐसा दुराचारी भी है तो दुराचारी में सुदुराचार, अतिशय सुदुराचार, यदि अतिशय दुराचारी भी कोई है और मुझको अनन्य भाव से भजने वाला है तो उसको साधु करना चाहिए। क्यों? समझ ज्ञान की कोई है वह पुरुष समझवान अच्छी प्रकार से की मेरे और मेरे भजन के तत्व को जानने वाला है, समझवान अच्छी प्रकार से मुझ विषय में निश्चय वाला है। इसके प्रभाव से बहुत ही धर्मात्मा शीघ्र ही तो धर्मात्मा हो जाए, यानी हो जाता है, बहुत हो जाता है। तो ऐसे मैंने सदा रहने वाली जो परम शांति उसको प्राप्त होता है। कौन से प्रतिजानी तो कौन से उनके पुत्र तो मेरी प्रतिज्ञा जान मेरे भक्त वनस्पति, मेरे भक्त का खत्म नहीं होता, विनाश नहीं होता। इसको भी ख्याल में जाकर के हम लोगों को भगवान की अनंत भक्ति करनी चाहिए। वो अनंत भक्ति बहुत ही छोटी जैसी बड़ी भाई महिमा शास्त्रों में और गीता में गाई है,
गीता की 11 अध्याय के अंत में और 55 की श्लोक में भगवान ने उसकी बड़ी महिमा गाई। गीता की 11 अध्याय के 53 के श्लोक में तो भगवान ने साफ कह दिया कि मेरा जो साक्षात जो दर्शन है वो जगदांतर से नहीं होता। न हम देदर न तपसा और न दाने मैंने कह गया दसवांशी मान देखा। जिस प्रकार से तो मुझको देख चुका है इस प्रकार का मेरा जो साक्षात जो दर्शन है, मैं तो वेदों के अध्ययन करने से, वेदों का अनुशीलन करने से, वेदों का पाठ करने से कि मेरा साक्षात दर्शन संभव नहीं। और न तप करने से और न जग करने से न दान देने से ऐसा दर्शन जो मैं तुझको दे चुका हूँ अभी। इस प्रकार का साक्षात मेरा जो दर्शन है तो वेद पढ़ने से, जग करने से, दान देने से, तप करने से संभव नहीं है। क्या करने से आपके दर्शन होते हैं? अनंत भक्ति से। भक्ता तो मन में आ सकता अनिरंग जो में जातुम दृष्टि तत्व में सर्वे सुनता परम तप हे परम तप अर्जुन। भक्ता तो मन में आ सकते इस प्रकार का दर्शन मैं अनंत भक्ति से देने के लिए बाध्य हूँ, मैं दे सकता हूँ। एवं विजन इस प्रकार का जैसा मैं तेरे को दिया जातुम दृष्टि तत्व में सर्वे सुनता परम नेत्रों के द्वारा देखा जा सकता हूँ, दर्शन माने नेत्रों के द्वारा देखा जा सकता हूँ और बुद्धि से बुद्धि के द्वारा तत्व से जानने में आ सकता हूँ। और जो मुझ में प्रवेश करना चाहे तो वो प्रवेश कर सकता है। इसकी व्याख्या आज प्रातः काल आपको बदलाई थी साइड मुक्ति के रूप में और ब्रह्म के नाम विजय के रूप में। इस अनंत भक्ति का स्वरूप क्या है तो बदलाया जाता है। मत कर्म कृत मत कर्म मार्गता संवार्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यस्मामेति पंडव भगवान कहते हैं कि अर्जुन के प्रति हे पांडव और पांडुपुत्र अर्जुन, जो आदमी मेरे लिए कर्म करता है तो मत कर्म जो मेरे अर्थ कर्म करता है और जो मेरे परायण है और मेरा भक्त है और संसार में आसक्ति करके हित है और सारे भूत प्राणियों के मां बैर भाव से भी हित है, जो ऐसा है वह पुरुष मुझको प्राप्त है। तो मत कर्म तुम जो मेरे लिए कर्म करता है, अभिप्राय क्या? अभिप्राय यह है जैसे जो भी आदमी रुचि के लिए ही प्रयत्न करता है तो किसी प्रकार से रुपये मिलने चाहिए, इसलिए सब किसी जो है रुपये ही है। इसी प्रकार से जो मेरी प्राप्ति के लिए मेरी आज्ञा के अनुसार और मेरे लिए कर्म करे या मेरे में प्रेम होने के लिए, मेरे दर्शन के लिए या मेरे विषय कर्म है कि मदद नदी कर्मानी पूर्ण सिद्धि महापुरुषी, मेरे प्रेम करता हुआ भी सिद्धि जो है कर्म की प्राप्ति प्राप्त हो जाता है। मत कर्म और मत कर्म माने जो
मेरे ही प्राण है, मेरे पर निर्भर है, इस प्रकार से मेरी शरण है, मैं उस गुरु से अर्जित से ऐसा जो मेरा प्राण है और मत भक्त है, तो जिनकी प्रीति यानी भक्ति मुझ में ही है और किसी में नहीं, मेरा ही भजन करता है और मेरे में प्रेम रखता है, ऐसा मेरे को प्राप्त होता है। तीन जो बात है जिनकी मुक्त को धारण करने के लिए और दो बात छोड़ने के लिए, राग द्वेष का त्याग करने की बात की और संसार में आसक्ति करके रहित है और द्वेष करके रहित है, बैर करके रहित है, ये निर्भर है, ऐसा जो पुरुष है मुझको प्राप्त होता है, जिसमें राग द्वेष तो है नहीं और जो कुछ करता है मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरी प्राप्ति के लिए ये सब कर्म करता है, अपना निज का कोई भी कर्म नहीं, उस प्रकार से कि मेरी शरण है और मेरे में प्रेम रखता है, मेरा इबादत है, तो वह मेरे को प्राप्त होता है। तो रामायण की बात आपको सुनाई, उसके बाद में गीता की बात सुनाई और फिर आपको रामायण की बात सुनाई जाती है। भगवान से एक प्रेम का ही नाता है और भगवान को भी नहीं देखते। राम भगवान राम को तो प्रेम भक्त प्रेम ही प्यारा है और दूसरी बात इसको कोई प्रिय नहीं है। जानो एक प्रेम का नाता, वो सभी में तो एक प्रेम को ही नाते जानो, तो जानो एक प्रेम का नाता का एक भाव है। तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान राम को तो केवल प्रेम ही प्यारा है, प्रेमी के प्रेम में गिर जाते, इसको कोई खरीदना आता है तो उसका मूल्य प्रेम, तो अपने भगवान के नाम प्रेम बढ़ाना चाहिए, तो भगवान अपने आप ही आगे के दर्शन दे सकते हैं। चाहे कोई वर्ण का हो, कोई आश्रम का हो, प्रेम से होना चाहिए। भगवान जाति देखते नहीं, पार्टी देखते नहीं, भगवान वर्ण आश्रम कभी नहीं देखते। भक्ति के मार्ग में तो केवल प्रेम ही प्रधान है, वह चाहे आत्म से नीच हो, कोई जाति से नीच हो, आत्म से जो नीच है तो भगवान के वहां प्रेम बढ़ते बढ़ते वो प्रेम अनंत प्रेम हो जाता है। तो समझो कि अपने जाति की नीचता भी मिल जाती है, आत्म की नीचता भी मिल जाती है, तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जो बाकी क्या रहता है, हनुमान जी जाति के बंदर थे, उनकी प्रेम था तो भगवान ने उसको दर्शन दिए और अपनी भक्ति प्रदान की। भगवान जब ऋषि मुख पर्वत के निकट जा रहे थे तो उस ऋषि मुख पर्वत के ऊपर 4 मंत्रियों के सहित, बंदर मंत्रियों के सहित, बंदरों के मंत्री जो बंदर होते तो सुग्रीव वहां बैठा था। उसने सोचा कि बाली तो इस ऋषि मुख पर्वत के ऊपर नहीं आ सकते हैं, किंतु दूसरे को भेजते ये तो मुझको मरवा सकते हैं ना। ये 2 बड़े बलशाली पुरुष आ रहे हैं, तो ये बात तो नहीं है कि शायद मुझको मारने के लिए आते, बाली को भेजे तो नहीं है ना। ऐसा विचार करके हनुमान जी को भेजा कि हनुमान तुम जाकर के खबर। तो हनुमान जी आए तो आकर हनुमान जी पूछने लगे, ओ तुम गोर शरीरा
करके मन में विचरण कर रहे हो, कौन हो? जो एक का तो श्याम शरीर है, एक का गोवर्धन है। श्याम और गोर इस प्रकार से वन करने वाले आप दोनों कौन हो जो वन के बीच में विचर रहे हो? हे वीर पुरुषों, आप बताओ। तुम तीन जवान मैंने कोई नर नारायण की तुम दो ऐसा भी आता है। तुम तीन देवन मन को नर नारायण की तुम दो देवताओं के मां यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के बीच के मां, क्या आप शिव और विष्णु को नहीं हो? अथवा आप दोनों नरनारायण को नहीं हो? इस प्रकार से चिंता बीज बचने से हनुमान है। जग कारण तारण भवती बंधन धरणी तुम अखिल भुवन पति संसार के उद्धार करने के लिए और पृथ्वी का भार उतारने के वास्ते क्या आप अकल भूमि के मालिक साक्षात परमात्मा मनुष्य के रूप में अवतार तो नहीं लिया है? इस प्रकार से हनुमान ने कहा, तब भगवान ने अपना परिचय दिया। ये कथा आगे विस्तार से है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भगवान श्री राम जो है कहते हैं हनुमान को, कौशले सदशरथ के जाए हमती तो वतन माने भगवान राम कहते हैं कि हम कौशल देश के राजा यानी अयोध्या के राजा जो दशरथ है उनके पुत्र हैं, तो पिता की आज्ञा मान करके, पिता का वचन मान करके हम वन में आए हैं। नाम राम लक्ष्मण देवी भाई
संग नारी सुकुमारी सुहाई। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, मेरा नाम राम है, इसका नाम लक्ष्मण है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ के ना सुकुमार अवस्था भाई कन्या मन को स्वामी विजय राजा की कन्या ज्ञान की हमारे साथ में थी। हरी निस्तर वही देगी, हमको जत यहाँ जो है वो विजय राजा की कन्या ज्ञान की हाई गई, तो हम इसे वन में खोज रहे हैं। मैं इसको खोजने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। शांति को कोई हम करके देगा और इसकी खोज में हम लोग यहाँ आए हैं। प्रकाश से हनुमान जी के प्रति भगवान राम से बोल रहे हैं, अपना चरित कहा हम गाई, निज कथा बुझाई। अपना जो चरित्र है क्यों और हम कौन है इस काम के लिए ढूंढ रहे हैं, ये सारी बात संक्षेप से बदला दी हे ब्राह्मण। और तुम अपना चरित्र हो कि इसे बने तुम क्यों आए, ये हमको समझा करके कहो। तो उसके बीच में ना हनुमान जी ने अपने विस्तार से ये सब बात है सब कह सुनाई कि ऋषिमुख पर्वत के ऊपर सुग्रीव नाम का बांदर रहता है, बाली का भाई है, उसने उसका राज छीन लिया और उसकी को छीन लिया। तो हम लोगों के मंत्रियों के सहित यहाँ बात करता है और आपकी सहायता चाहता है, तो इसके साथ लेकर कर आप मित्रता कर लीजिए, वो आपकी सहायता करेगा, आप उसकी सहायता करो। तो बड़ा बलवान है, साथ में इसके बंदों की सेना भी बहुत है, जहाँ तहाँ बंदर भेज करके और जानकी को तो ढूंढ डालेंगे। इस प्रकार से सब बातें कही और उसने फिर अपना अपनी शरीर प्रकट कर दिया। बांदर के शरीर के नीचे में बन गए, समझ गए कि वो साक्षात परमात्मा है, भगवान के पहचान करके तो फिर अपना जो स्वरूप है उसको प्रकट कर दिया। तो भगवान सब शिवक प्रिय आनन गति सो शिवक प्रिय आनन गति को अनंगति सो और अनंगति हो कहते हैं
कि सब कोई मुझको समदर्शी कहते हैं कि राम असु समदर्शी है, किंतु इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता, सुन लेता हूँ। सब कोई मुझको समदर्शी कहते हैं, समदर्शी बतलाते हैं, किंतु मेरा कहना यह है कि जो मेरा सेवक है, जो मेरा अनन्य भगत है, वो मुझको अधिक प्यारा है। तो अनन्य भक्ति क्या तो कहते हैं, तो अनन्य जाकी ऐसी माती न तेरे हनुमन, मैं सेवक सचराचर रूप राधि भगवंत श्रीरा तो कहीं कहीं ऐसा पाठ भी आता है, सो अनन्य जान की असी मति न तेरे हनुमान, मैं सेवक सचराचर रूप श्यामी भगवान। भाव एक ही है कि हे हनुमान, वह मेरा अनन्य भक्त है, जहाँ की मतिमान बुद्धि इस सिद्धांत से कभी टरती नहीं। कौन सिद्धांत कि चराचर जो है तो भगवान के स्वरूप की राशि है, या मेरा जो स्वामी भगवान है उसके स्वरूप की राशि है। यदि कोई भक्त की मुख से कहे जावे तो, किंतु यहाँ भक्ता राम है, इसलिए यही ठीक है। तो अनन्य जान की असी मति ने तेरा हनुमान, और मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवान। गीता प्रेस की जो रामायण है उसमें इस प्रकार ही ये व्यवस्था है। भाव इसका यह है कि वो मेरा अनन्य भक्त है, हे हनुमान वो मेरा अनन्य भक्त है, जिनकी मति इस सिद्धांत से कभी टरती नहीं। क्या सिद्धांत कि सब कोई भगवान के स्वरूप की राशि है और मैं उनका सेवक हूँ, ऐसा भाव जिसके दिल में है वो मेरा अनन्य भक्त है। अनन्य भक्त जो है वो मुझको अधिक प्यारा है। भाव ये है कि तू मेरा अनन्य भक्त बन जा, और हम लोगों को भी यही बात इससे लेनी चाहिए कि भगवान का अनन्य भक्त बनना चाहिए। और अनन्य भक्त की बात पहले मैं आपको बतलाई थी, भक्ता तु नंदे आ सके अमृतम विदुषण ज्ञातुम दशम तत्व न परिवेशम च परंपरा। हे पास अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार का मैं दर्शन दे सकता हूँ, तत्व से जानने में आ सकता हूँ, और मुझ में प्रवेश करना चाहे तो प्रवेश किया जा सकता है। ये आपको बताया था। और अनन्य भक्त की बात पहले भी आपको बतलाई ही, और दूसरे श्लोकों में भी आपको बताया कि कैसा भी कोई पापी क्यों नहीं हो, जो मेरा अनन्य भक्त है वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, पापात्मा भी धर्मात्मा बन जाता है। अनन्य भक्ति का एक ऐसा ही अलौकिक प्रभाव है। इस प्रकार से थी उनसे वार्तालाप हनुमान से हुई, भगवान भक्ति का उपदेश दिया, जिसके मां राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर चढ़ा करके हनुमान जी सुग्रीव के पास ले गए और सारी बातें उनको बतला दी, और अग्नि की साक्षी से उनकी
दोनों की मित्रता, दृढ़ मित्रता करार, इसकी श्री राम की और सुग्रीव की, यानी राम के साथ सुग्रीव की प्रीति दृढ़ है तो अगली की साक्षी से शादी। और फिर जो है लक्ष्मण जी ने भगवान राम के आने का सारा कारण बतलाया और हनुमान जी ने भी सुग्रीव के रहने का सब हाल बतलाया। तब तो जब दोनों की बड़ी भारी प्रीति हो गई तो सुग्रीव ने भगवान राम को आश्वासन दिया कि मैं सब प्रकार से भी आपकी सेवा करूंगा कि जिससे जनक कुमारी मिल जावे तो आपका हाल सब बतलाया। तो सीता जी की बात भी कही कि एक दिन की बात है कि चारों मंत्रियों के सहित में यहाँ बैठा था और आकाश के बीच के वहां कोई असुरी राम राम ऐसा पुकारती हुई और किसके पर्वत पड़ी हुई जा रही। तो हम लोगों की तरफ देख करके उन्होंने दस्तर में किसी बांध करके डाल दिया। ये सारी बात सुग्रीव ने भगवान राम को कही। एक समय के बीच के वहां मंत्रियों के सहित खत्म हो गया। हम जहाँ बैठे विचार करते थे तो खत्म नहीं हो गया। तो बोला 20 मिनट हो ही। तो आकाश मार्ग से थी पर्वत पड़ी हुई व्याकुल हुई और कोई स्त्री जा रही थी और ऐसे बोल रही थी, राम राम हा राम है पुकारी। दीन तकदारी हराम 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 इस प्रकार से पुकारती हुई और पर्वत पड़ी हुई मेरी नारी आकाश मार्ग से जा रही थी और हम लोगों की तरफ देख करके और उसने एक वस्त्र डाल दिया। माना राम तुरंत सो दीना सत उर लाय शोक अति सीना भगवान ने उस बच्चे को माना और सूर्य ने तुरंत ला करके भगवान के हाथ में दे दिया। उस बच्चे को जो सीता का बच्चा था ओढ़ने का, भगवान ने उसको अपने हृदय के लगाया और चिंता करने लगे। बहुत चिंता के मां मगन हो गए तो लक्ष्मण से पूछा, क्या लक्ष्मण ये वस्त्र और ये आभूषण सीता के है, तू पहचानता है क्या? तो लक्ष्मण ने कहा कि पद्मभूषण में सकत चिन्हारी करहु सिय कबू ने निहारी। तब भूषण में सकत चिन्हारी, चरणों का जो भूषण है तो उसको मैं पहचान सकता।
मन पहचान करता हूँ, किंतु ये तो कर्मों का तो कोई भूषण है नहीं, है तो ऊपर का ग्रहण है। पर ऊपर सीता को मैंने कभी नहीं देखा कि सीता कैसी है, कभी नहीं आई, कभी आपने नजर साल के नहीं देखा कि सीता कैसी है। पर मैं तो पहचानता नहीं कि बस तो सीता का है, ये अब उसमें सीता का है या नहीं है। फिर उसके बाद के बीच के वहां बड़े विस्तार के साथ के वहां समझे कि भगवान राम की जो कहानी है उसमें सुग्रीव की कहानी है, फिर कोई आपने एक दूसरे को बतलाई और भगवान ने ये सब बात जान करके पहले ही सोचा कि अपना जो सीता के अहंकार जो शोक है उसको तो गिरा दिया और सुग्रीव को एक प्रकार से इस दुख से छुटाना चाहिए निश्चय कर करके, और उसी काम के वहां लग गए और आंखें के वहां सुग्रीव को समझो तो उस पंजे से छुटा दिया, बाली को मार करके और सुग्रीव को राजगद्दी दे दी, उसकी स्त्री को छुटा उसके हाथ में कर दिया। ये सब कथा विस्तार से आगे दोस्तों आती है। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण रामचंद्र की जय। मोर मुदम शिवा।